नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने देखा कि टॉरकुम जी के आसपास के लोग काफ़ी नकारात्मक हैं और कोई भी कार्य शुरू करने के पहले उनकी राय नकारात्मक ही होती है। ऑडियो नंबर 98 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, जब हमने सेडोना में सेंटर निर्माण करना शुरू किया, हमारे पास 10 से 15 लोगों की सदस्यता थी। वे सभी आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे और उन्होंने मुझसे कहा, CIA तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए है, FBI की भी नज़र है, कोई भी क्लासेस में नहीं आएगा। मैं डर गया। मेरे चारों तरफ ऐसा कोई भी पुरुष या महिला नहीं थी जो एक अच्छे भविष्य के बारे में सोच सकता था। इसी तरह की चीज़ें अकबर के साथ भी हुई थी जब उसने कुछ अलग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कैसे करोगे तुम इसे? वे इस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए लड़ने लगे। मैंने कहा, इसे करो। सब भाग गए, गायब हो गए। यह मेरा कर्म है। अगर मुझे कुछ करवाना है तो कुछ भी नहीं होता है। बहुत लोग थे जिन्होंने सलाह दी, लेकिन जब प्लान और परिश्रम उनको बताया गया तो वे वहाँ नहीं थे। मेरे सबसे करीबी सहकर्मियों ने सबसे कठिन समय में मेरा साथ छोड़ दिया। जो मेरी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, वे मुझसे सबसे ज़्यादा घृणा करने लगे। लेकिन मैंने खुद से कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। टिबेटन मास्टर ने एक बार कहा था, अगर हर कोई आपका साथ छोड़ देता है तो आप इसे स्वयं कर सकते हैं। मैंने इससे सीखा। मुझे अदृश्य लोगों की सहायता मिली और कुछ विश्वासपरस्त लोगों की जो मेरे साथ ही रहे और अपने प्रेम से मेरा उत्साह बढ़ाते रहे। अब बड़ा सोचने का वक्त आ गया है कि अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ तो एक ग्रुप की तरह मैं इससे 100 गुना ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मेरा इसी तरह का डेडिकेशन रहा, वो सारी शिक्षाएं जो तुम्हें दी गई हैं वह एक लोन की तरह है। तुम इसे काम में लाओगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे और इससे महान उपज होगी। संसार बदल रहा है। गलत शिक्षाओं से लोगों का मोह भंग हो चुका है। बहुत शीघ्र लोग ऐसे व्यक्ति की मांग करेंगे जो सिखा सकता है और बड़ी सोच का उदाहरण बन सकता है। ऐसे लोग जिनकी अपनी एक दृष्टि है, जो लोग सेक्स, भूख, ईगो, वैनिटी और दुख के पार देख सकते हैं और जो उस दृष्टि के लिए जितना अच्छा संभव हो वैसा काम कर सकते हैं। महान सोचो, जानो कि हर महान कार्य तुम्हारे लिए संभव है। अपनी दृष्टि पर नज़र रखो, अदृश्य शक्तियों में विश्वास रखो। जानो कि जितना महान तुम सोच सकते हो उतने ही तुम ईश्वर के करीब हो। प्रतिक्रियावादी मत बनो, सहयोग करो और अपनी पूरी कोशिश करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ से हट जाओ, आसपास मत मंडराओ और दूसरों के रास्ते की बाधा मत बनो। ओवर स्टिमुलेटेड और हाइपर एक्टिव भी मत बनो। इस तरह के लोग ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। अपने माइंड को यह मत कहने दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये समस्या है, वो समस्या है। इस तरह के बहाने बनाकर तुम अपने मोटिव को छुपाना चाहते हो। यह एक अपराध है। अगर तुम इस आपराधिक वृत्ति में गिर जाते हो तो तुम्हारे माइंड का धीरे धीरे पतन होने लगता है और यह तुम्हारे अपने इंटरेस्ट के ही विरुद्ध काम करने लगता है। यह स्थिति बहुत भयानक है। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सर्विंग ह्यूमैनिटी, यानी मनुष्यता की सेवा करना। लोग मुझे पत्र लिखते हैं और बोलते हैं, तुम अपने काम से क्राइस्ट की महान सेवा कर रहे हो। तुम हायरार्की के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। तुम अपने मास्टर की महान सेवा कर रहे हो। मैं उनके शब्दों को कॉम्प्लीमेंट्स की तरह लेता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ
वह मास्टर, हायरार्की या क्राइस्ट को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा एकमात्र गोल और मोटिव है इंसानियत की सेवा करना। मुझे स्वयं को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति घोषित करने का कोई आकर्षण नहीं है कि जिसकी क्राइस्ट द्वारा या लोगों द्वारा कोई प्रशंसा की जाए। मेरा एकमात्र उद्देश्य है इंसानियत के लिए उपयोगी होना, और इस सेवा के लिए मेरे किसी भी तरह का कोई पुरस्कार पाने की कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी इस सेवा कार्य में मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि निरीक्षण करने वाली शक्तियों का अस्तित्व भी भूल जाता हूँ। आखिरकार महान शिक्षक यहाँ हमारी प्रशंसा करने या हमारी गलतियाँ बताने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारे कंधों पर और अधिक भार डालते हैं ताकि हम मनुष्यता की सेवा कर सकें। मुझे नहीं लगता कि मास्टर्स किसी एक को सर्व करने के लिए आते हैं। वे हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि हमारा पूरा मोटिवेशन सिर्फ सेवा पर फोकस करता है। एक मठ में शिक्षकों ने एक व्यक्ति को मीटिंग में आमंत्रित किए बिना उसे डीन के पद के लिए उसका चयन कर लिया। इलेक्शन खत्म होने के बाद और ऑफिशियल पेपर्स का काम होने के बाद उन्होंने इलेक्टेड टीचर को आने के लिए और उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब उसने हॉल में प्रवेश किया, सभी शिक्षक और सीनियर छात्र जो वहाँ उपस्थित थे खड़े हो गए और बहुत उत्साह के साथ तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे, नए डीन को बधाइयाँ। अपनी शांति खोए बिना वह दरवाजे के निकट एक चेयर पर बैठ गए और कहा, आप इतने खुश क्यों हैं? आप मेरे कंधों पर एक महान भार रख रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को सही मंजिल तक ले जाने के लिए आप में से प्रत्येक को बहुत डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, स्वयं को कठोर अनुशासन में रखना पड़ेगा। मैं इस सम्मान को आनंद के साथ स्वीकार करूंगा और आप सभी को याद दिलाता रहूंगा कि आप में से कोई भी यह सोचने की गलती न करे कि आप मुझे या मेरे प्लान्स को सर्व करने के लिए हैं। यह एक तरह का स्वयं को धोखा देने जैसा है। मुझे कोई सर्व नहीं कर सकता, लेकिन हम सभी उस विजन को सर्व करेंगे जो हमारे पास है। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो मैं आपका इलेक्शन स्वीकार करूंगा, और अगर नहीं तो मैं आपको यहीं छोड़ता हूं ताकि आप किसी और को इलेक्ट कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।